चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपनी खूंखार सेना को बिना बताए सिर्फ एक को कहता था, सुल्तान जो भी चाहे वो उसे ला कर देता था और जो ना चाहे उसे मिटा देता था। अन्नार आर्मी से कहो कि सिर्फ गेट पर नहीं, पूरे खानसार में हाई अलर्ट पे रहे। खानसार अब लाल होगा। खानसार ने बहुतों की कहानी बदली, पर खानसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बने। डायरेक्टर प्रशांत नील जिस लेवल का काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है, वो हमें इस मूवी में भी देखने को मिला। उनका डार्क वर्ल्ड, डार्क यूनिवर्स जो उभर के आ रहा है और कई सारी मूवीज़ लेके आ रहा है, जैसे कि उन्होंने पहले KGF लाई, KGF के पार्ट 1 का पार्ट 2 और अब यहाँ पे सरदार का पार्ट 1 सीज फायर जो कि रिलीज़ हो चुका है, थिएटर्स में लग चुका है। मैंने मूवी देख ली है और मैं आपके सामने इसका रिव्यू लेके आ गया हूँ। लेकिन और अगर बात करें तो और भी कई सारी मूवीज़ लेके आ रहे हैं, जैसे बगीरा। तो इनका जो डार्क यूनिवर्स है वो बढ़ता जा रहा है और डार्क यूनिवर्स कमाल कर रहा है दोस्तों, कमाल कर रहा है, लिटरली कमाल कर रहा है, जो कि हमें दिखा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही सेट पे करके बनाई जा सकती हैं और उससे बहुत कुछ दिखाया जा सकता है अगर आपने सही तरीके से उसको स्क्रिप्ट राइट किया हुआ है और सही तरीके से स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है, जो कि प्रशांत नील करके दिखा रहे हैं। तो इस मूवी की बात करें, लेकिन इससे पहले जो और मूवीज इस वीक में रिलीज हुई, जो बड़ी मूवीज़ थी, जैसे कि डंकी और एक्वामैन। तो डंकी और एक्वामैन से जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी उतनी ही एक्सपेक्टेशन सलार से भी थी, लेकिन सलार उससे बहुत ऊपर निकल चुकी है। सलार की कमाई की बात करें या सलार की स्टोरी राइटिंग की बात करें या सलार की किसी भी चीज़ की बात करें, वो इन दोनों मूवी से बहुत ऊपर है। एक्वामैन क्योंकि विदेशी मूवी है, इतना नहीं इंडिया में चल रही है, वहीं पे डंकी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। डंकी इसके सामने कहूँ तो 50% भी नहीं टिक रही है। हालांकि स्टोरी लाइन दोनों की डिफरेंट है, लेकिन राजकुमार हिरानी से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्रशांत नील बहुत कुछ दिखा रहे हैं। अब अगर इस मूवी की बात करें दोस्तों, इस मूवी में 2 पार्ट्स में जिस तरीके से मूवी को डिवाइड किया गया है, इंटरवल से पहले, इंटरवल से बाद में, तो स्टोरी लाइन की बात करें तो फर्स्ट हाफ में प्रभास के आपको डायलॉग्स नहीं मिलेंगे। 1 या 2 डायलॉग हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे डायलॉग हैं। केवल उनकी वहाँ पे बॉडी दिखाई गई है और एक्शन सीन से भरपूर, साथ में उनका साइलेंस दिखाया गया, जो कि मूवी में बहुत जम रहा है फर्स्ट हाफ में, क्योंकि साइलेंस से बहुत सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ में जो उनकी माँ का रोल दिखाया गया, इतना दमदार दिखाया गया, इतना अच्छा दिखाया गया, वो देख के काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। साथ में जो बैकएंड म्यूजिक चल रहा है वो काफ़ी बेहतरीन लगा। श्रुति हसन का भी रोल आपको फर्स्ट हाफ में ही देखने को मिलेगा, सेकंड हाफ में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर पृथ्वीराज की बात करें तो पृथ्वीराज का रोल फर्स्ट हाफ में नहीं, सेकंड हाफ में आपको देखने को मिलेगा। स्टोरी लाइन की बात करें, जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, एक साम्राज्य है, उसी के ऊपर लड़ाई हो रही है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। 3 कबीले होते हैं, तीनों के ऊपर यहाँ पे लड़ाई होने वाली है। अब कितनी लड़ाई कितनी हद तक पहुँच जाएगी, वो सारी चीज़ें देखने वाली है। अब यहाँ पे यहाँ पे जो प्रभास हैं, यानी कि जो यहाँ पे प्रभास जो देवा का रोल प्ले कर रहे हैं, वो कितना कुछ करते हैं, और उनकी और पृथ्वीराज यानी कि पृथ्वीराज की दोस्ती, देवा और पृथ्वीराज की दोस्ती कितना रंग लाएगी और दोस्ती किस लेवल तक जाएगी, क्योंकि हमने ट्रेलर में ये भी देखा था कि इनकी दोस्ती एंड हो चुकी। तो मूवी में दिखाया गया इनकी दोस्ती एंड क्यों हुई, और मूवी की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो सेकंड पार्ट में जो लास्ट में रिवील की गई कि दूसरा पार्ट इन्होंने अब यहाँ पे रिवील कर दिया, जो कि सारंग परवम करके है, जो दूसरा पार्ट आएगा। मूवी को फिनिश नहीं किया गया, मूवी को रोक दिया गया है। पार्ट 1 सीज फायर, इसकी एंडिंग नहीं की गई है, यानी कि कंक्लूज़न आपको दूसरे में ही दिखेगा। दूसरे में भी सारंग पर्वम नाम से रखा गया, यानी कि कंक्लूज़न नहीं रखा गया है। तो पता नहीं वहाँ पे मूवी कंक्लूड करेगी या फिर प्रशांत नील का या उनके प्रोडक्शन हाउस का और मूवीज़ बनाने का प्लान है, यानी कि और पार्ट्स बनाने का प्लान है। फर्स्ट हाफ जितना आपको साधारण दिखेगा, थोड़ा सा शांत दिखेगा, वहीं पर सेकंड हाफ जो है बहुत ज़्यादा मार्केट वाला दिखेगा। बहुत सारे खून खच्चर वहाँ पे दिखेंगे। हालांकि कलर आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिखने वाला है, थोड़ा सा आपको जगह जगह पर रेड कलर दिख सकता है। उसके बाद मशीन जो आधुनिक मशीन है, हमने सोचा था ये मूवी चलेगी कुछ बहुत ही पुराने ज़माने में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मूवी चलती है 2000 के बाद में ही, यानी कि यहाँ पे आपको टेलीफोन्स भी दिखेंगे, गाड़ियाँ भी दिखेंगी और साइंटिफिक चीज़ें भी कुछ दिखेंगे, मशीन्स भी दिखेंगी, वो सारी चीज़ें आपको पे दिखने वाली है। प्रभास को एक रेबल स्टार की तरह बोला जाता है, वो सही में इन्होंने यहाँ पे इस मूवी में रेबल स्टार की दिखाई। जितनी इन्होंने बॉडी बिल्डिंग है, यहाँ पे 1 मैन आर्मी पूरी आर्मी से लड़ते हुए आपको दिखेंगे और उसको हराते हुए भी दिखेंगे। लेकिन एक जो बहुत तगड़ा सस्पेंस लास्ट में दिखाया जाता है, जिसका कंक्लूजन एक तरीके से सेकंड हाफ में होगा, यानी कि सेकंड पार्ट में होगा, उसी से सेकंड पार्ट की मूवी बनेगी। वो बहुत तगड़ा सस्पेंस है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि वो बता दूंगा पूरी मूवी आपकी खत्म हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आने वाला है। तो वो सस्पेंस आप बना के रखिए, जब मूवी देखेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि वो सस्पेंस क्या है। तो ओवरऑल मूवी देखी जाए तो मूवी वंडरफुल है। इसकी अगर IMDb रेटिंग की बात करूँ तो अभी तो IMDb रेटिंग नहीं आई, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग 8+ ही आने वाली है, श्योर है, ये आप लिख के ले लीजिए। तो ओवरऑल आप इसे देखिए जाके, थिएटर में आपको मज़ा आने वाला है। 1 टाइम बॉस तो 100% है, आप इसे मिस मत करिएगा, मिस करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
है।